ओ अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की। देखो, हम सब यहाँ पर माँ जिनवाणी का वाचन सुनने के लिए आए हैं और भावना करते हैं माँ जिनवाणी का वाचन हमारे जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए, मुझे अपने हित की ओर ले जाए, मुझे भगवान बनने में कारण बने, ऐसी भावना करता हूँ। इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित है। पूज्यपाद स्वामी ने इस ग्रंथ में सच्चे सुख के लिए जो आधार है, ऐसा मेरा शुद्धात्मा, उसको बताने का प्रयास किया है। आचार्य भगवान के अनुसार जो ऐसे शुद्धात्मा को जानकर तद अनुरूप वैसा आचरण करता है, तो निश्चित रूप से उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। आज गाथा नंबर 33 है। इस गाथा के अंतरंग में, इस गाथा के गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ है, वो हम सब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे और जान करके भी बड़े बहुमानित होंगे इस बात के लिए कि इतने उत्कृष्ट बात आचार्य भगवान ने हमारे लिए बताई है। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यश जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इस श्लोक के अर्थ को और भाव को समझने का प्रयास करना। इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो जीव गुरु के उपदेश से जो गुरु ने उपदेश दिया है, उस उपदेश को अभ्यास रत करे कि क्या उपदेश दिया है, उसको अभ्यास करे, अर्थात उसको रिवीजन करे कि हमारे गुरु ने ये वाली बात कल्याण हेतु बोली थी। फिर अभ्यास के बाद उसके भाव को जानने का प्रयास करें कि भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका अभिप्राय क्या है, भाव क्या है, और उसके उपरांत 100 पर पदार्थों में अंतर करें। जो इस प्रकार जान लेता है
वह निरंतर मोक्ष सुख को जानता है। मोक्ष सुख को कौन जानता है? मोक्ष का सुख क्या है, कौन जानता है? मोक्ष सुख का भेदन कौन करता है? तो बता रहे हैं कि जो जीव गुरु के उपदेश को अभ्यास रूप करता है, गुरु ने जो उपदेश दे दिया, वह क्या उपदेश दिया था उसका अभ्यास करे। गुरु ने ये वाली बात कही, गुरु ने ये वाली बात कही, गुरु ने ये वाली बात कही। जैसे मान लो कि गुरु ने कहा कि जो दूसरे जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानता है, वह धर्मात्मा है। अब पहले तो उन उपदेशों का अभ्यास करें कि गुरु ने कहा था कि जो दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानता है वो धर्मात्मा है। इसको अभ्यासित कर ले। फिर क्या करना है? अब उसको उसका भाव समझना है कि दूसरे जो जीव हैं, उन जीवों का जो आत्मा है, वो जो जीव हैं वैसा ही मेरा आत्मा है ना। ऐसा करे, जैसा उनका आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा है। जो दूसरे जीव हैं, जैसा उनका आत्मा है वैसे ही मेरा आत्मा है। मेरे आत्मा में और उनके आत्मा में जीव की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। इतना करने के बाद फिर क्या करना है? 100 पर पदार्थों के अंतर को जानो। तो उनका आत्मा और मेरा आत्मा है तो एक जैसा, लेकिन एक नहीं है। मेरा आत्मा मेरा स्व है, उनका आत्मा मेरे लिए पर है। समझ में आया? ऐसा वह भेद विज्ञान करे, स्व पर को जाने। मेरे आत्मा के अनंत गुण अनंत पर्याय मेरे में है, उसके आत्मा के अनंत गुण अनंत पर्याय उसमें है। मेरा आत्मा उसका आत्मा कभी एक न था, न है, न हो सकता। मेरा आत्मा उसकी आत्मा रूप नहीं हो सकता, उसका आत्मा मेरे आत्मा रूप नहीं हो सकता। फिर ऐसा 100 पर पदार्थों का अंतर जाने। तो कहते हैं ऐसा जीव जब दिगंबर मुनिराज बन जाता है और ऐसे भेद विज्ञान के साथ स्व आत्मा के में संलग्न हो जाता है, स्व स्वभाव में स्थित हो जाता है, तो फिर वह मोक्ष का जो निराकुल सुख है उसको प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गया? नहीं आई समझ? तो पहले स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? गुरु का उपदेश सुने। पहला स्टेप क्या है? गुरु का उपदेश सुने। दूसरा स्टेप क्या है? कि उस उपदेश को भूले ना, अभ्यास करें उसका, कि गुरु ने ऐसा दिया था। तीसरा स्टेप था कि उसके भाव को जाने, समझें कि उसका मतलब क्या है। समझ में आ रहा है? चौथा स्टेप था कि 100 पर वस्तुओं को अच्छी तरह 100 को 100 पर को पर जान ले। पांचवा स्टेप क्या था? कि वह अपनी आत्मा में लीन होकर के निराकुल सुख को प्राप्त कर ले। ये इस तरीके से 5 स्टेप हुए। तो सबसे पहला स्टेप है निवाण भूषण जी महाराज, पहला स्टेप है कि गुरु के उपदेश को सुने। क्या? दूसरा स्टेप है
कि गुरु की बात का अभ्यास करें, भूले ना। आज मेरे गुरु ने ये बताया। अब शिव भूति महाराज को देखो, पहले उन्होंने गुरु का उपदेश सुना, फिर उसका अभ्यास किया। जैसे दाल से छिलका लगे वैसे मेरा आत्मा इस शरीर से विलय। फिर उन्होंने बाद में उसका भाव समझा और फिर वो अपनी आत्मा में लीन हो गए और फिर उन्होंने मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। हो गए 5 स्टेप। नहीं आई समझ? महाभूषण महाराज क्या समझ में आई? रास्ता जी पहले गुरु के उपदेश को सुने और फिर उसका अभ्यास करें कि गुरु ने क्या दिया था उपदेश। फिर उसके भाव को समझें कि भाई जब तुम्हें गुरु का उपदेश याद नहीं होगा तो भाव क्या समझोगे? क्यों महाभूषण? जब गुरु के उपदेश सुन तो लिया और वहीं की वहीं छोड़े आए तो भाव क्या है? गुरु के उपदेश सुनो, फिर उसको याद करो, अभ्यास करो और फिर क्या करना है? उसके भाव को समझो और फिर 100 पर को अच्छी तरह जान कर के 100 में लीन हो जाओ तो उसका फल क्या है? निराकुल सुख। ये काम करना है। ये आचार्य भगवान ने यहाँ पर बता दिया। तो शिव भूति मुनिराज ने अपने गुरु की बात सुनी। जैसे दाल से छिलका भिन्न है वैसे आत्मा से शरीर भिन्न है। सुना, फिर उसका अभ्यास करा उन्होंने, भूल ना जाए, यही करा। फिर उन्हें भूल गए वे तो फिर हार को जा रहे थे अंतरा करके, हम तो भाई कितना बताओ ये भी याद नहीं रखा मैंने। तो एक लेडीज सूप में दाल से छिलका अलग कर रही थी। उन्हें ओहो ऐसे जैसे दाल से छिलका लगे मेरे आत्मा से ऐसी शरीर अलग है। तो क्या हो गया? ज्ञान हो गया, भाव समझ में आ गया। तो फिर क्या बन गए? मुनिराज। तो फिर क्या कहा? 100 पर का भेद कर लिया और 100 में लीन हो गए तो क्या फल मिला? निराकुल मोक्ष सुख। समझ में आ गया? क्यों भाई, क्या मिला? क्या मिला? पर से हट, अपने में लग और अपनी आत्मा को समझ। ये समझ में आया तुम्हें? जब से लेके तब तक यही समझ में आया बस। गुरु ने जो बताया अमल कर, अमल कर, चाहे बताई हुई चीज भूल जाओ। पर से हट, अपने में लग। बहुत अच्छा। वृद्ध अवस्था में जितना भी याद रह जाए बहुत है। बहुत गाओ थोड़ो बचो हैं, और थोड़ो भी जाने वाला है उससे पहले अपना कल्याण कर ले। तो यहाँ आचार्य भगवान की बात बहुत अच्छी लगी। हम सब लोग उनकी बात को हृदयंगम करें, अपने जीवन में लाएं, जिससे कि हमें शाश्वत मोक्ष सुख की सिद्धि हो। इसी भावना के साथ ओम नमः। ये जिन वाणी भारती तोय जपू देवें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देती हूँ। दो गुरुद्वार सांगवाणी जिन वाणी माता की नौ।